अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास बुलाने के मामले पर आज फ़ख्र इमाम जो हैं कौमी असम्बली की कमेटी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने खतूत लिखे हैं तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को। ये आज डेवलपमेंट हुई है। उसमें फ़ख्र इमाम ने क्या कहा है इसकी मैं आगाही दूंगा, शेयर करूंगा डिटेल इसकी। लेकिन इसके साथ कुछ सवालात मेरे जहन में हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज फ़ख्र इमाम ने खतूत लिखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को ख़त लिखा है, ख्वाजा आसिफ को नून लीग की तरफ से ख़त लिखा है, मौलाना असद महमूद को JUI की तरफ से ख़त लिखा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM की तरफ से, सरदार अख्तर मेंगल BNP मेंगल की तरफ से, गौस बख्श महर जो हैं GDA की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी PTI की तरफ से, फिर खालिद मक्सी हैं BAP जो बाप है उनकी तरफ से, और तारिक बशीर चीमा हैं काफली की तरफ से, ANP की तरफ से अमीर हैदर होती। इस तरह बाकी जो जमातें हैं, ज़ाहिर है तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को जो कौमी असम्बली में जिनकी नुमाइंदगी मौजूद है उनके पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत लिख दिए हैं और उनको मदऊ किया है आने वाले बुध को कि बुध को कमेटी का इजलास दोबारा होगा, जिस कमेटी का मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूं, जिक्र किया था कि कौमी असम्बली की एक कमेटी कायम की गई है स्पीकर असद कैसर की जानिब से फ़ख्र इमाम की सरबराही में, कि वो कमेटी इसका जायज़ा ले कि कौमी असम्बली का इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाया जा सकता है या फ़िज़िकली इजलास बुलाना चाहिए, उसमें फ़िज़िकली अरकान मौजूद हों, सारे अरकान। ये क्या पॉसिबल है? इस पर इजलास हुआ था 2-3 दिन पहले। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी JUI ये 3 जमातों ने वीडियो लिंक के ज़रिए जिन्होंने शिरकत की, उन्होंने इसकी मुखालफत की कि भाई वर्चुअल इजलास नहीं हो सकता, वीडियो लिंक के ज़रिए कैसे पॉसिबल है? एक तो आइन में रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी, कवायद व ज़वाबित जो हैं कौमी असम्बली के, उसको वो भी इतना आसान नहीं है कि कोई चुटकी में हो जाए, कोई आधे घंटे में हो जाए काम, ये पॉसिबल नहीं है। और उस पर अमल दरामद जो नई तरमीम की जाएगी उस पर कैसे अमल दरामद होगा, कोरम पॉइंट आउट कैसे होगा, और टेक्निकल किस तरह ये पॉसिबल है कि तमाम 342 अरकान जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करें। इतनी आपके पास लिंक कहाँ होंगे, इतनी स्क्रीनें कहाँ होंगी, स्क्रीन वगैरह कितनी लगेंगी, और कंट्रोल रूम का किसके पास होगा, कंट्रोल कौन संभालेगा, और टेक्निकली क्या ये साउंड हैं ये तमाम अरकान के वो अपने मोबाइल से जो है स्काइप या जूम या किसी और लिंक के ज़रिए जो है वो अपने मोबाइल के सामने 4-5 घंटे बैठे रहें और वो चला भी सकें उसको। ये क्या पॉसिबल है? या कौमी असम्बली के पास इतना स्टाफ भी नहीं है कि वो कौमी असम्बली उनके पास अपने अपने इलाकों में लोग भेजकर, अपना स्टाफ भेजकर तरबियत याफ्ता कैमरे सामने लगाकर उनके साथ बैठा रहे कई कई घंटों तक? ये भी मतलब ये पॉसिबल नहीं है वर्चुअल इजलास। तो नून लीग ने धमकी भी दी थी अगर फिजिकल इजलास नहीं बुलाया जाएगा तो फिर हम शिरकत भी नहीं करेंगे। ये नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुकी थी कि हम ऐसे इजलास में नहीं आएंगे जो वीडियो लिंक के ज़रिए कराया जाएगा। इजलास बुलाना है तो वो प्रैक्टिकली और फिज़िकली इजलास होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास हो। अपोजिशन ये समझ रही है कि हुकूमत पार्लियामेंट को लॉकडाउन करना चाह रही है। ये अल्फाज हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और नून लीग के दीगर रहनुमाओं के, कि हुकूमत पार्लियामेंट को लॉकडाउन करना चाह रही है और हम पार्लियामेंट को लॉकडाउन होने नहीं देंगे। अगर हुकूमत वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास बुलाएगी तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली फ़िज़िकली इजलास हो हम उसमें आएंगे। तो जब इजलास हुआ इस कमेटी का, उसमें नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और JUI ने, नून लीग की तरफ से एयाज सादिक थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर थे और JUI की तरफ से शाहिदा अख्तर अली थी, ये थे वीडियो लिंक के ज़रिए। हुकूमत की तरफ से वज़रा, पार्लिमानी वज़ीर और स्पीकर और मुख्तलिफ वज़रा उसमें शरीक हुए।
इन्होंने अपोजिशन ने मुखालफत की। अपोजिशन ने उनको तजवीज़ किया कि इतना पॉसिबल नहीं है, इतना कि जल्दी हो जाए, और ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो आप लोग इस तरह करें, एक इजलास कम से कम बुला लें फिज़िकली, और उसमें फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आगे किस तरह चलाना है। और फिर तब तक ये सूरत हाल भी कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये मज़ीद कोरोना फैल रहा है या उस पर कंट्रोल भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये भी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, फिर आगे आइंदा उस हवाले से फिर फैसला किया जाएगा। जब अपोजिशन ने ये उनको कहा तो हुकूमत ने फिर मजबूरन अपोजिशन के दबाव पर हुकूमत ने हुकूमत ने फ़िलहाल कहा कि हम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। चलें जी, पार्लिमानी रहनुमाओं का बुध को इजलास, आने वाला जो बुध है, आज 24 तारीख है, तो आने वाले बुध को जो है इजलास बुलाया जाएगा इसका कमेटी का। उसमें पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा, ये फैसला किया गया। आज फ़ख्र इमाम ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत लिखकर उनको मदऊ किया है। उसमें सवाल ये मेरे जहन में जो चल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि गुज़श्ता इजलास का जो प्रेस रिलीज़ कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया था, उसमें ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिखा गया था कि फ़िज़िकल इजलास कौमी असम्बली का बुलाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि उसमें ये लिखा गया था कि पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करने का फ़ैसला किया गया था। फ़ैसले का लफ्ज़ पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए इस्तेमाल किया गया था, और ये लिखा गया था कि तमाम जमातें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इजलास बुलाना चाहिए, इसके लिए मज़ीद मुशावरत पार्लिमानी रहनुमाओं से की जाएगी। यानी इसका मतलब है कि गुज़श्ता इजलास में प्रैक्टिकली फ़िज़िकली इजलास बुलाने या वर्चुअल और वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास बुलाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। मुझे ये कन्वे हुआ था, जो उनकी ख़बर थी उसमें से ये हुआ था, जिस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था। आज फिर फ़ख्र इमाम साहब ने जो खतूत लिखे हैं पार्लिमानी रहनुमाओं को, उसमें कोई एक नई चीज़ मेरे सामने आई है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमने गुज़श्ता कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत की तमाम जमातों ने, हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों ने फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली का इजलास फ़िज़िकली बुलाया जाए। ये हम फ़िज़िकली इजलास बुलाने का फ़ैसला कर चुके हैं। मुझे ये मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि उस गुज़श्ता इजलास के प्रेस रिलीज़ में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं था। आज जो खतूत लिखे हैं उन्होंने कहा, अब मुझे ये शक लग रहा है कि हो सकता है अगर गुज़श्ता इजलास में फ़ैसला नहीं किया गया तो फिर अपोजिशन के जो उस इजलास में शरीक थे वीडियो लिंक के ज़रिए लोग, मेंबरान अयाज सादिक, नवीद कमर और शाहिदा अख्तर अली, वो शोर इस पर ज़रूर मचाएंगे कि भैया चले। शोर न मचाया तो फिर समझ लें कि अपोजिशन ने हुकूमत ने अपोजिशन की बात मान ली, और अच्छी बात है। बहरहाल फ़ैसला नहीं भी किया गया था तो मेरा ख्याल है अपोजिशन खुश हो जाएगी कि चलो जी, हुकूमत नहीं मान रही थी गुज़श्ता इजलास तक, तो उसके बाद हुकूमत ने आपस में फ़ैसला करके खतूत में उनको बता दिया है। बहरहाल ख़त में उनको ये लिखा गया है कि हमने और अपोजिशन ने और हुकूमत ने गुज़श्ता कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया था कि कौमी असम्बली का इजलास वर्चुअल के बजाय फ़िज़िकली प्रैक्टिकली इजलास बुलाया जाएगा, और उसके लिए मज़ीद मुशावरत की जाएगी। सवाल ये भी बनता है कि भाई अगर हुकूमत और अपोजिशन ने वर्चुअल इजलास बुलाने के बजाय फ़िज़िकल इजलास बुलाने का फ़ैसला कर ही लिया था गुज़श्ता कमेटी के इजलास में, तो फिर पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत क्यों करना चाह रहे हैं? फिर किस बात पे मुशावरत करना चाह रहे हैं? उनको क्यों बुलाना चाह रहे हैं बुध को? दोबारा कमेटी का इजलास क्यों बुलाना चाह रहे हैं, जिसमें आज जिसके लिए खतूत लिखे हैं पार्लिमानी रहनुमाओं को कि भाई आ जाएं तो मुशावरत करनी है इजलास बुलाने के वाले। जब आपने फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर किस चीज़ की मुशावरत? फिर तो इजलास बुलाएं। मुझे ये समझ में ये मतलब तज़ादात मुझे समझ में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं इनके हुकूमत के गुज़श्ता इजलास के। या तो हो सकता है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो जिन्होंने ख़बर बनाई थी उनसे कोई, ज़ाहिर इंसान है गलती हो जाती है, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, तहरीर में लिखाई में उन्होंने गलत चीज़ पेश कर दी हो, गलती हो जाती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर फ़ैसला हो चुका हुआ होता
गुज़श्ता इजलास में ही कि फ़िज़िकल इजलास बुलाना है, तो फिर इजलास बुलाना चाहिए ना कौमी असम्बली का। फिर दोबारा कमेटी का इजलास बुलाना और पार्लिमानी रहनुमाओं को दोबारा दोबारा से उनसे मुशावरत करना, इसकी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है कि आज उनको तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत चले गए हैं और उनको बुध को बुला लिया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, इस पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। इसके साथ फिर सेनेट से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी एक्टिव हैं। उन्होंने कौमी असम्बली का हाल भी मांगा था, ख़त लिखा था स्पीकर को। फिर अपने पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुशावरत उनकी जारी है। वो भी चाह रहे हैं कि सेनेट का भी इजलास बुलाया जाए। देखते हैं कब तक ये इजलास बुलाए जाते हैं। लेकिन जो मेरी नवीद कमर से गुज़श्ता इजलास के बाद बात हुई थी, तो नवीद कमर ने ये क्लियर किया था कि ये मशरूत इजलास है कि अगर कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी न हुई, कोई स्टेटस को बरकरार रहा या कुछ रोकथाम हुई, थोड़ी सी कमी हुई, तो फिर इजलास होगा कौमी असम्बली का फ़िज़िकली। लेकिन अगर सूरत हाल ख़राब होती है, कोरोना वायरस मज़ीद फैलता है, तो फिर ये कौमी असम्बली का इजलास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन अभी तक प्रैक्टिकली फ़िज़िकली इजलास बुलाने पर कायम है। अब खतूत चले गए हैं। बुध को ये डिसाइड होगा कि कब तक ये इजलास बुलाया जाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।